नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एचआर स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में जो मैंने बताया था कि इसमें 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। 5 अध्याय का अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दिया होगा, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। आज आप पढ़ांगा जो घरेलू हिंसा अधिनियम है उसकी धारा, यानी धारा नंबर। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट धाराएं होगी वो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे धारा नंबर 2। धारा नंबर 2, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 2 क्या कहती है? घरेलू हिंसा अधिनियम में धारा 2 कहती है कि पीड़ित महिला मजिस्ट्रेट के पास जाकर वो है एफआईआर दर्ज करवा सकती है। यानी पीड़ित महिला, जो घरेलू हिंसा अधिनियम की जो पीड़ित महिला है वो पीड़ित महिला संरक्षण अधिकारी के पास न जाकर सीधे किसके पास, मजिस्ट्रेट के पास जाकर भी वो एफआईआर दर्ज करवा सकती है। यानी पीड़ित महिला मजिस्ट्रेट के पास जाकर क्या करवा सकती है? एफआईआर। क्या करवा सकती है? एफआईआर। यानी धारा 2 यह कहती है, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 2 यह कहती है कि किसी महिला का जो उत्पीड़न हुआ हो वो पीड़ित महिला संरक्षण अधिकारी के पास न जाकर या पुलिस के पास न जाकर वो सीधे मजिस्ट्रेट के पास जा सकती है और मजिस्ट्रेट के पास जाकर भी वो अपना क्या कर सकती है? एफआईआर दर्ज करवा सकती है। इसके बाद में आती है धारा नंबर 3। धारा नंबर 3, धारा नंबर 3 में क्या दिया है? धारा नंबर 3 में दिया है कि घरेलू हिंसा अधिनियम की क्या दी है? परिभाषा दी है। क्या दी है? यानी घरेलू हिंसा अधिनियम की घरेलू हिंसा अधिनियम की घरेलू हिंसा अधिनियम की परिभाषा क्या दी है? परिभाषा। यानी धारा 3 में जो घरेलू हिंसा होती है उसकी क्या दी है? परिभाषा दी है। किस प्रकार की क्या हुई है, जो मौजूदगी में संरक्षण अधिकारी की मौजूदगी में मौके पर मुआवजा किया और मौके पर जो घटना घटी है तो उसके बारे में क्या दी है? उसकी परिभाषा दी है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि धारा नंबर 4 क्या है? धारा नंबर 4, धारा नंबर 4 कहती है कि संरक्षण अधिकारी को घरेलू हिंसा की जानकारी देना। यानी संरक्षण अधिकारी को घरेलू हिंसा की जानकारी देना। घरेलू हिंसा की जानकारी देना। यानी जो पीड़ित महिला होती है वो जो किसी प्रकार से घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कोई घटना घटी है तो वो संरक्षण अधिकारी को जाकर क्या दे सकती है? उसको जानकारी दे सकती है। इसके बाद में बात आती है धारा नंबर 5। सॉरी, धारा 5 को इम्पोर्टेंट नहीं है, धारा नंबर 6। धारा नंबर 6, धारा नंबर 6 में क्या कहती है? धारा नंबर 6 कहती है कि भाई आश्रय गृह या बाल साधक का मतलब है उस पीड़ित महिला के लिए उपलब्ध करवाना। यानी धारा 6 ये कहती है कि कोई पीड़ित महिला है वो पीड़ित महिला संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता के संपर्क में न आकर सीधी किसके पास जाती है? मजिस्ट्रेट के पास जाती है। मजिस्ट्रेट आदेश करता है किसको? संरक्षण अधिकारी को, कि इसके मतलब है जो घरेलू हिंसा घटी है वहां से न रहकर ये जहां भी रहना चाहती है तो उसकी सुविधा मुहैया कौन कराएगा? संरक्षण अधिकारी। यानी ये जो धारा 6 है ये कहती है कि आश्रय गृह या बाल साधक। धारा 6 क्या कहती है? आश्रय गृह या बाल साधक। बाल साधक क्या है? बाल साधक है कोई हॉस्टल का है जो भी किसी मतलब है किसका संचालक होता है, जो किसी का संचालन कर रहा है कोई हॉस्टल वगैरह का,
उसका जो इंचार्ज होता है उसको क्या कहते हैं, बाहर साधक। यानी मजिस्ट्रेट आदेश देगा किसको, संरक्षण अधिकारी को, कि ये महिला पीड़ित है, इस पीड़ित को उस स्थान पर न रखकर कहीं अन्य जगह रखे। तो संरक्षण अधिकारी है वो किससे संपर्क करेगा, बाहर साधकों से, कि भाई जो अपना हॉस्टल वगैरह जो भी जहां भी रहने की व्यवस्था है, आपको इस महिला को इतने दिन तक है आपके इस मतलब हॉस्टल या जैसे भी आपकी सुविधा यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो धारा 6 कहती है कि उस पीड़ित महिला को आश्रय गृह उपलब्ध करवाना। इसके बाद में आती है धारा नंबर, इसके बाद में आती है धारा संख्या 7। धारा संख्या 7 का कहता है कि पीड़ित महिला है उसको किसी प्रकार की चोट लगी है या किसी प्रकार का जो नुकसान है उसके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, यानी उसकी स्वास्थ्य की जांच करवाना। स्वास्थ्य की जांच करवाना, ये बात कौन कहती है, ये बात कहती है धारा नंबर 7। यानी किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा घटी है तो उस महिला की क्या करवानी, स्वास्थ्य की जांच। इसके बाद में आती है धारा संख्या 8। इसके बाद में आती है धारा 8। धारा 8 क्या कहती है, धारा 8 ये कहती है कि भाई संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति, यानी सरकार के द्वारा एक संरक्षण अधिकारी की क्या की जाए, नियुक्ति की जाए। यानी संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति, किसकी, संरक्षण अधिकारी की, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति। यानी धारा 8 ये कहती है कि भाई सरकार को एक संरक्षण अधिकारी की क्या करनी होगी, नियुक्ति करनी होगी। इसके बाद में आती है धारा संख्या 9। धारा 8 और 9 दोनों ही संरक्षण अधिकारी पे डिपेंड है। इस धारा 9 में क्या दिया, धारा 9 में दिया संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य, क्या दिए हैं, संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य। यानी इसका क्या क्या कर्तव्य है कि पीड़ित महिला को न्याय दिलाना है, कैसा न्याय दिलाना है, क्या करना है, तो इसका क्या कर्तव्य होता है। तो धारा 9 में दिया संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य। इसके बाद में आती है धारा 10। धारा 10 कहती है कि भाई संरक्षण अधिकारी तो हो गया, एक सेवा प्रदाता क्या होनी चाहिए, नियुक्ति होनी चाहिए। सेवा प्रदाता की नियुक्ति, सेवा प्रदाता की नियुक्ति। यानी 8 और 9 तो संरक्षण अधिकारी के बारे में हो गया कि संरक्षण अधिकारी की धारा 8 में तो नियुक्ति होनी चाहिए। धारा 9 में क्या है, धारा 9 क्या आती है, संरक्षण अधिकारी के क्या कर्तव्य है, उस पीड़ित महिला को क्या न्याय दिलाना, कैसा न्याय दिलाना है। इसके बाद में एक सेवा प्रदाता की भी नियुक्ति होनी चाहिए। ये जो मैंने बताई इंपोर्टेड धारा, इसके बाद में स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे अगली धारा की। हमने धारा 10 तक पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे कि धारा संख्या कौन सी धारा होगी, धारा होगी 12। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 क्या कहती है, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 कहती है कि जो संरक्षण अधिकारी होगा, जो पीड़ित महिला है वो पहले किसके पास जाएगी, संरक्षण अधिकारी के पास जाएगी। संरक्षण अधिकारी उसका बयान दर्ज करके किसके पास पहुंचाएगा, मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाएगा। तो धारा 12 क्या कहती है, धारा 12 कहती है कि भाई रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाना। जो भी उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई है वो रिपोर्ट है, रिपोर्ट को किसके पास पहुंचाना, रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाना। किसके पास में, मजिस्ट्रेट के पास में, मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाना। धारा 12 कहती है कि पीड़ित महिला
सबसे पहले संरक्षण अधिकारी के पास गई और वहां पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई और वो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएगा? वो पहुंचाएगा संरक्षण अधिकारी। इसके बाद में अगली धारा आती है अपनी 13। धारा 13 क्या कहती है? धारा नंबर 13, धारा 13 कहती है कि भाई तमिल करना, यानी जो पीड़ित महिला है वो मजिस्ट्रेट के पास जाती है। मजिस्ट्रेट जो विपक्ष वाले होंगे, ससुराल पक्ष वाले, उसके तरफ एक नोटिस जारी करेगा, यानी नोटिस जारी करके किसके पास पहुंचेगा? संरक्षण अधिकारी के पास पहुंचाएगा और उसको क्या करेगा? तालीम करेगा। यानी जो विपक्ष होगा, उत्पीड़ित महिला मजिस्ट्रेट के पास जाकर जो अपना बयान दर्ज कराती है, मजिस्ट्रेट संरक्षण अधिकारी को आदेश देगा या तालीम करेगा। किसको? विपक्ष को, कि भाई ये घटना घटी है और इसकी जांच करो। तो धारा 13 क्या कहती है? धारा 13 में क्या करना? तालीम करना। क्या करना? तालीम करना। किसको? उसके जो घटना घटित हुई है पीड़ित महिला के साथ, उसके विपक्ष को, सास हो चाहे ससुर हो, कोई भी हो, उसको क्या करना? तालीम करना कि भाई आपने ये अपराध किया है और आपके ऊपर कौन सी धारा लगी है? धारा नंबर 13। और धारा 13 में क्या होता है कि मजिस्ट्रेट उसको आदेश देता है संरक्षण अधिकारी को, संरक्षण अधिकारी उसके आदेशों की क्या करता है? पालना करता है। इसके बाद में धारा संख्या 14, धारा नंबर 14। धारा 14 क्या कहती है? धारा 14 कहती है कि सेवा प्रदाता से परामर्श, सेवा प्रदाता से परामर्श, यानी जो पीड़ित महिला है वो जो घटना घटित होने के बाद सेवा प्रदाता से भी क्या ले सकती है? परामर्श ले सकती है, जानकारी ले सकती है कि भाई ये घटना मेरे साथ घटी है और मुझे कैसा न्याय मिलना चाहिए। तो वो परामर्श देगा सेवा प्रदाता कि आप वहां जाओ और ये कार्य करो। तो धारा 14 क्या कहती है? सेवा प्रदाता से परामर्श, यानी सेवा प्रदाता से क्या है? परामर्श। इसके बाद में आती है धारा संख्या जो 16, धारा संख्या 16। धारा संख्या 16 क्या कहती है कि भाई पीड़ित महिला है उसकी सुनवाई कहाँ की जानी है? कि बंद कमरे में भी की जा सकती है। यानी धारा 16 का मतलब हो गया बंद कमरे में सुनवाई, बंद कमरे में, बंद कमरे में सुनवाई। कौन सी धारा के अंदर है? धारा संख्या 16 के अंदर। यानी पीड़ित महिला का जो सुनवाई है वो एक बंद कमरे में भी की जा सकती है। इसके बाद में अगली धारा आती है अपनी धारा संख्या 18। धारा संख्या 18 क्या कहती है? धारा संख्या 18, धारा संख्या 18 कहती है कि भी संरक्षण का आदेश, किसका? संरक्षण का, संरक्षण का आदेश। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो पीड़ित महिला है उसको संरक्षण मिलना चाहिए, यानी उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। और यही है कौन सी? धारा संख्या 18, यानी संरक्षण का आदेश। और कौन देगा? मजिस्ट्रेट देगा। किसको? संरक्षण अधिकारी को, कि भी ये पीड़िता है उस पीड़िता का संरक्षण होना चाहिए। इसके बाद में बात आती है, अगली धारा है अपनी धारा संख्या 19। धारा संख्या 19, धारा संख्या 19 क्या कहती है? घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा संख्या 19 कहती है कि जो भाई कोई पीड़ित महिला है, पीड़ित महिला को घर से निकाल दिया, घर से निकालने के बाद वो पहुंची या तो संरक्षण अधिकारी के पास या सेवा प्रदाता के पास या फिर मजिस्ट्रेट के पास। तो मजिस्ट्रेट, ये जो मामला मजिस्ट्रेट के पास जाता है, मजिस्ट्रेट आदेश देता है कि भाई इसको क्या होना चाहिए? एक स्थायी, मतलब स्थायी निवास का आदेश। जिसका जो पीड़ित महिला होती है उसको स्थायी, स्थायी निवास, स्थायी निवास का आदेश, यानी उसको रहने के लिए एक निवास स्थान देना होगा। यह आदेश संरक्षण अधिकारी के पास जाता है। संरक्षण अधिकारी उस पीड़ित महिला को क्या देता है? स्थायी निवास देता है। कहीं भी जहां भी व्यवस्था हो और उसको क्या करते हैं?
निवास स्थान देते हैं। इसके बाद में बात आती है धारा संख्या 20। धारा संख्या 20। धारा संख्या 20 में क्या कहती है कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा संख्या 20 यानी पीड़ित महिला की क्या करनी पड़ेगी, विपक्ष वालों को मौद्रिक सहायता यानी पैसे की सहायता। तो धारा संख्या 20 में क्या है, मौद्रिक सहायता। यानी धारा संख्या 20 में जो पीड़ित महिला है उसको जो जो पैसे वगैरह की व्यवस्था है वो भी किसको करनी पड़ेगी, विपक्ष वालों को करनी पड़ेगी। और ये आदेश देगा कौन, मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट ये आदेश देगा विपक्ष वालों कि भाई इसके रहने के लिए जो खर्चा पैसा है वो इसके खर्चे वर्चे की व्यवस्था कौन उठाएगा, विपक्ष वाले उठाएंगे। और वो किस धारा के अंदर होगा, वो धारा संख्या 20 के अंदर की भी उसकी मौद्रिक सहायता की जाए, इसकी पीड़ित महिला की सहायता की जाए। इसके बाद में आती है धारा संख्या 22। धारा संख्या 22 क्या कहती है, धारा संख्या 22 कहती है कि भाई घरेलू हिंसा घटित होने पर जिस महिला का जो क्षति या नुकसान पहुंचा है उसकी पूर्ति कौन करेगा, विपक्ष वाले। यानी उस महिला का जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा, उसके विपक्ष वाले, या जो सास या ससुर या पति जो भी हो वो उसको क्या करनी पड़ेगी, उसके नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। यानी इसका मतलब हो गया क्षतिपूर्ति का आदेश। क्षतिपूर्ति का आदेश यानी जिस महिला का जितना भी नुकसान हो उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, जो जिसके तहत मामला दायर हुआ, चाहे पति हो, चाहे ससुर हो, सास हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जिसके जितना नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, विपक्ष वाले करेंगे। इसके बाद में अगली धारा अपनी आती है कि भाई धारा संख्या 24। धारा संख्या 24। धारा संख्या 24 क्या कहती है, धारा संख्या 24 ये कहती है कि न्यायालय द्वारा फोटोकॉपी निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाए। जो पीड़ित महिला है उसको फोटोकॉपी है, जो चार्जशीट की जो फोटोकॉपी है वो क्या करवाई जाए, निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाए। यानी पीड़ित महिला को फोटोकॉपी न्यायालय द्वारा निःशुल्क उपलब्ध, पीड़ित महिला को फोटोकॉपी न्यायालय द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाए। ये बात कौन कहती है, ये बात कहती है धारा संख्या 24। यानी धारा संख्या 24 कहती है कि जो चार्जशीट है उसकी जो फोटोकॉपी है वो पीड़ित महिला को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाए। इसके बाद में इंपॉर्टेंट एक धारा और आती है, एक धारा और बची है, वो धारा है धारा संख्या 29। धारा संख्या 29 कहती है कि किसी के साथ अगर घरेलू हिंसा घटित हुई हो या हो चुकी हो या हो रही हो तो वो जो कौन पीड़ित होता है वो पीड़ित क्या करता है कि 30 दिन के अंदर, कितने दिनों के अंदर है, 30 दिन के अंदर, यानी 30 दिन के अंदर सेशन न्यायालय में अपील कर सकता है। कौन से न्यायालय में, सेशन न्यायालय में। सेशन न्यायालय में 30 दिन के अंदर रिपोर्ट या दर्ज करवा सकते हैं, रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। यानी जो घटना घटित हो चुकी है और घटना घटित होने वाले दिन से 30 दिन के अंदर जो पीड़ित हैं वो सेशन न्यायालय के अंदर जाकर अपना जो मुकदमा है वो दायर करवा सकता है। तो दोस्तों ये थे घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा और अध्याय, मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया होगा।
आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास में भेजें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे पढ़ना है तो कमेंट में मुझे अवश्य लिख के दे, मैं मेरी तरफ से पूरी सहयोग करूंगा। धन्यवाद।